नमस्कार दर्शकों, गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं फूलचंद सिंह। दर्शकों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन 17 मार्च 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में शिवाजी पार्क में हुआ। इंडिया अलायंस घटक दल के लगभग सभी नेताओं ने उसमें शिरकत की। सबने जोरदार भाषण दिया, लेकिन मुझे जिन दो घटक दल के नेताओं के भाषण अच्छे लगे, मैं उन दोनों घटक दल के नेताओं का भाषण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक है पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती और उसके बाद है राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव। आप उनके भाषण को सुने। धन्यवाद। राहुल जी, इस मुल्क ने, हिंदुस्तान ने गांधी जिसका नाम है उससे बड़े बड़े इम्तिहान लिए, बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली हैं। चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद इस मुल्क की आत्मा को बचाने के लिए अपनी जान दी, चाहे आपकी दादी इंदिरा जी हो, जिसने इस मुल्क के लिए आखिरी कतरा खून का दिया, चाहे आपके पिताजी राजीव गांधी जी हो, जिन्होंने इस मुल्क को अपने खून से सींचा। इसलिए आपके ऊपर ये जो भार है, ये जो जिम्मेदारी है, ये इसलिए आई है कि आपके नाम के पीछे गांधी नाम है, जिससे बीजेपी के लोग बहुत डरते हैं और आगे भी डरेंगे। आज मैं देख रही हूं, यहां हम अलग अलग सोच, अलग अलग विचार के लोग जमा हो गए हैं। यही हिंदुस्तान है, यही भारत है, जहां अलग अलग सोच होती है। यही हमारे संविधान ने हमें इख्तियार दिया है, अधिकार दिया है कि हम सबको मिलजुल के रहने का। मगर आज मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूं। इलेक्शन आने वाले हैं। संविधान का सबसे ताकतवर हथियार आपका वोट आपके हाथ में है। आपने एक वक्त था सबसे प्रिय प्रधानमंत्री जो मेरी नजर में थी, इंदिरा जी को, जिसने 10 साल की उम्र में आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने बांग्लादेश को आजाद किया, जिसने अपना आखिरी कतरा खून का इस भारत के लिए दिया, उसको भी अपने वोट से आपने बाहर कर दिया। आपने 2014 में मोदी जी को चुना, जिन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिन्होंने कहा मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, जिन्होंने कहा 15 लाख रुपए जमा करूंगा तुम्हारे खाते में, जिन्होंने कहा कांग्रेस 450 रुपए में गैस सिलेंडर देती है, मैं 400 में दूंगा, जिन्होंने कहा औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, मैं उनकी रक्षा करूंगा, और आपने वोट दे दिए। मगर 2019 में उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया और पुलवामा के शहीदों के नाम वोट मांगे, उन शहीदों के नाम जिनके लिए सतपाल मलिक साहब कहते हैं कि उनको उनकी लापरवाही की वजह से शहीद होना पड़ा। आपने फिर वोट दिए, और आज 10 साल के बाद मोदी जी न 10 करोड़ नौकरियां, न 15 लाख जमा, न औरतों की सुरक्षा, न किसानों की डबल आयु, न एमएसपी, कुछ भी नहीं। मगर आप कहते हैं 400 पार। ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं? आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। आपके हाथ में से आपका वोट छीनना चाहते हैं, ताकि जिस वक्त आप लोग जाग जाओ, आप इनको बाहर करना चाहो, आपके वोट में वो ताकत नहीं रहेगी। हम ऐसे हो जाएंगे जैसे चीन में वो किसी को भी वोट डालते हैं, चुना एक आदमी जाता है, एक जमात चुनी जाती है। जैसे प्यूटन रशिया में चुना जाता है, मोदी जी इस मुल्क को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि आपके वोट को, अगर आपने इस इलेक्शन में सोच समझ के वोट नहीं डाला, तो आपके वोट की कोई ताकत नहीं रही। मैं जम्मू कश्मीर से आती हूँ, वहां संविधान खत्म है। चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, आप आते हैं टूरिस्ट बन के, देखते हैं सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। आप ले चले जाइए, वहां हजारों के लोग सड़कों पे मिलेंगे, मगर कश्मीर में कोई सड़क पे नहीं आता है। अगर आता है उसको जेल में डालते हैं। खुदा के लिए जो हाल हमारा है,
हाल आपका भी हो जाएगा अगर आप इस इलेक्शन में सोच समझ के वोट नहीं डालेंगे, संविधान को बचाने के लिए वोट नहीं डालेंगे, इंडिया अलायंस को सामने लाने के लिए वोट नहीं डालेंगे। राहुल जी की कुर्बानियां, इनके खानदान की, इनकी फैमिली की कुर्बानियां, अगर आप उनको बचाने के लिए वोट नहीं डालेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे बताया गया 5 मिनट में बात खत्म करनी है। देखिए, आज मुंबई में अंतिम दिन भारत जोड़ो यात्रा का रहा है और सबसे पहले हम राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में इन्होंने यात्रा किया, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या पश्चिमी राज्यों से लेकर के हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेकर के हर जगह राहुल जी ने यात्रा की है और एक पैगाम, एक संदेश देने का काम किया है, जो कि आज के दौर में बहुत ही जरूरी है, प्रासंगिक है। आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है, जहां टकरार की बात की जा रही है, जहां प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थायी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। जहां सच नहीं केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, संविधान लोकतंत्र पे खतरा है, वहां आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी लोगों को जोड़ने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं। और यहां बैठे हुए सभी महागठबंधन और इंडिया अलायंस के जो भी हमारे नेता हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौर में जहां पूरी ताकतें लगाई गई हों, डराया जा रहा हो, लोगों को लालच दिया जा रहा हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के इस देश के संविधान और लोकतंत्र, भाईचारा और जो इस देश की खूबसूरती, डाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए जो देश को बांटना चाहती है, उसके लिए हम लोग एक हुए हैं। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत मोदी जी से, अमित शाह जी से नहीं है। हम लोग तो हमेशा से उन विचारधारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं जिन्होंने हमेशा से, जिनका आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो तिरंगा ना फहराए हो अपने दफ्तर पे, और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे, मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गरीबी है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मुद्दे की बात नहीं होती। मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे, कारपेट बिछा करके बैठ जाएंगे, उसकी चर्चा होती है। लेकिन किसान भाइयों का आय दुगुना का वादा किया था। जब हम लोग सवाल पूछते हैं, राहुल जी सवाल पूछते हैं, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 15-15 लाख का, तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं। और पटना की जो रैली हुई,
10 लाख से भी ज्यादा लोग आए पटना में। जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया और आज का जो जन सैलाब देकर के फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा। अरे डरने वाले लोग नहीं है यहां, हम लोग लड़ने वाले हैं। अपने लिए नहीं, आपके लिए लड़ने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम ये पैगाम लेकर के आए हैं लालू जी का। डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए, उनका बाल पक गया इनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। आज महाराष्ट्र में, खास तौर पे बंबई में राहुल जी ने निमंत्रण दिया और हम लोग यहां आए हैं। और यहां बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। इन लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है, इतना झूठ बोलते हैं। हम तो पहले भी कई बार कहे, मोदी जी प्रधानमंत्री है ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। ये उनका काम है। हम लोग सच्चे लोग हैं और सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे, डरते नहीं। सांच को आज क्या, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले हैं। आप बताओ, आप लोग डरोगे? लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? साथ दीजिएगा ना सबका। हम तो कहना चाहते राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, ये हो सकता है पहला चरण हो, लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा। चाहे सत्ता में आए या ना आए, हमको जनता के बीच उनके सुख का दुख दर्द का भागीदार बनना पड़ेगा। हमेशा जनता के बीच रहना होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया है, इतना नफरत फैलाया है, आपस में इतना भेदभाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेदभाव और नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे। इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच, जनता के बीच रहना होगा। और जो प्यार का और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है, मोहब्बत की दुकान, इसको बंद मत कीजिएगा कभी। हमेशा आगे झंडा बुलंद करने का काम कीजिएगा। आज यहां शरद पवार जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं। आपको पता है ऑपरेशन लोटस हो रहा था, यहां विधायकों को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था। या एक बात बता देते हैं, आज महाराष्ट्र सरकार में जितने लोग बैठे हैं, कोई लीडर नहीं है, सब डीलर है। शरद जी के नाम पे, एनसीपी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। राहुल गांधी जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। शिवसेना उद्धव जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। ये लोग केवल डीलिंग करते हैं, इसलिए वहां कोई भी लीडर नहीं, सब डीलर बैठा हुआ है। और जो डरे डरे लोग गए, अच्छा हुआ चले गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको कितना भी मिटाने का कोशिश करोगे, फिर से हम कारवा बनाने का हौसला रखते हैं। इसलिए हम सब लोग यही आए, क्योंकि जनता, आप सब लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे।
तो हम लोग चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए, हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं, लेकिन वहां जो आवाम का ताकत मिल रहा है, राहुल जी आए थे, सब लोग आए थे, जो प्यार मिल रहा है वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोचती हो, सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हो, गोदी मीडिया के लोग, लेकिन बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। और आप लोगों को भी कहेंगे कि एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के लड़ाई लड़िए। ये मोदी जी क्या बोलते हैं, 2 करोड़, हम मोदी जी को चैलेंज करके बोलते हैं, 17 महीने केवल डिप्टी सीएम हम बिहार के रहे, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। मोदी जी अपने 10 साल में भी 5 लाख क्या कितना नौकरी दिए ये बता नहीं सकते। चैलेंज देते हैं, कितना सरकारी नौकरी दिया। सबसे ज्यादा बहाली रेलवे का आता था, सब चीज प्राइवेटाइज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आर्मी में आता था, उसको जो है क्या किया आप सब लोग जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे सारा चीज कर दिया गया। तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। सभी गणमान्य व्यक्तियों को, हमारे अभिभावक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है, वो अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। लेकिन आप सब लोग एक नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप सब बोलना देश बचाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।